नमस्कार साथियों। आज हम प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज के विषय में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इसके किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके। सारे कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला टाइप जो इसका बनता है परसेंटेज का, वो ये होता है कि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि m का n% निकालिए, m का n%। तो सूत्र के रूप में बात करें इसकी m का n%, तो ये होगा आपका, देखो का जहाँ भी आता है वो गुणा लगाना होता है, तो यहाँ पे भी आप वही करेंगे m गुणा n, और परसेंट का मतलब है बटे 100। परसेंट का मतलब होता है हर एक 100 में से, पर सेंट, पर मीन्स प्रत्येक, और सेंट मीन्स 100, यानी प्रत्येक 100 में से कितनी संख्या है वो कहलाता है परसेंट या प्रतिशत। प्रति मीन्स क्या होता है प्रत्येक, और शत मीन्स क्या होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में से जितनी संख्या है वो कहलाता है परसेंट या प्रतिशत। जैसे हम कहें कि 5%, इसका मतलब है 100 में से 5, प्रत्येक 100 में से 5। ये जरूरी नहीं 100 में से 5, प्रत्येक 100 में से 5। अब जैसे 5% का मतलब हो गया 5/100, यानी 100 में से 5। अब कोई ये पूछे कि 200 में से कितना होगा, तो इस हिसाब से 100 में से 5 है तो 200 में से कितना होगा 10, उसका रेशियो उतना ही आएगा। 300 में से कितना होगा, 300 में से कितना होगा 15। अब इसे जैसे हम सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 1/20, ये कितना आ रहा है 1/20, ये कितना आ रहा है 1/20। वो रेशियो यानी कि अनुपात समान रहेगा प्रतिशत के लिए, हर एक प्रतिशत के लिए। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में से। जैसे आपसे कहें कि n%, तो n% का मतलब n/100, जितना परसेंट है उतने बट्टे 100। 15% 15/100, 25% 25/100, उसके बट्टे उतने ही 100 लगा देना है जितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसी आधार पर m का n%, तो m का m लिखा, काफी जगह पे गुणा लगाया, n% का मतलब n/100। पूरे के बट्टे लिख दें या एक के बट्टे लिख दें, सब संख्या में गुणा हो रहा है तो वही आंसर आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 250 का 20% निकालिए, 250 का 20%, तो 250 का 20% कितना होगा, इस तरीके से 250, और का की जगह पे लगाएंगे गुणा, और 20% का मतलब 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इससे ये कट गई, कितना बचा 25 गुणा 2, कितना हो गया ये 50। एक का कोई मतलब नहीं होता गुणा या भाग में, एक मैटर नहीं करता, एक का भाग लगाएंगे तो भी उतना आएगा, गुणा करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ये कहें कि 325 का 15%, अब जीरो नहीं है, अब कैसे करेंगे इसे, तरीका वही रहेगा 325 गुणा 15/100। अब इसे काटना है, 5 से ये 3 बार कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया, 20 पंजे 100, यानी 5 से 20 बार, ये 3 बार, और भी कट रहा है, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, और 5 से 5 × 30, 5 पंजे 35, तो ऊपर बचा 65 गुणा 3 और नीचे बचा 4, तो 5 15, तो 6 के 18 और 19/4। सरल करने के लिए क्या करना है, अब ये अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हर का भाग लगा देते हैं। 4 का भाग लगाएंगे 195 में, 4 चौक 16, 3 बचे 5 उतार, 4 का भाग लगाएंगे 35 में, 4 अट्ठे 32, कितने बचे 3। कैसे लिख सकते हैं इसे मिश्र भिन्न के रूप में, 48 सही 3/4, यही आंसर हो जाएगा। 325 का 15% कितना हो गया 48 सही 3/4। दशमलव में पूछा जाए तो आप यहाँ पे दशमलव लगा के और इसे आगे भी कर सकते हैं इस तरीके से। 2 बचे, फिर 0 बढ़ा ली, 4 पंजे 20, इस तरीके से
48.75 इसका आंसर हो जाता है। और एग्जांपल लेते हैं इसका 250 का 15%, तो 250 और का की जगह पे क्या लगाना है, गुणा 15% का मतलब 15/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ये कट तो रहा है लेकिन बिना काटे ही इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है। इसका गुणा कर दो, ये बचा 25 और ये 15, नीचे बचा 10। गुणा कर दो इसका, 15 पंजे 75, आंसर लागे 7, 15 दूनी 30 और 7 37/10। तो अब 10 का किसी में भाग लगाना हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही पीछे से एक संख्या का दशमलव लगा देते हैं, यानी 375 है तो ये हो जाएगा 37.5। अगर ये होता 375/100 तो भाग लगाने के बजाय डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हैं, 3.75। अगर ये 1000 रहा होता तो क्या लिख देते इसे, 0.375, पीछे से 3 संख्या का दशमलव आ जाता। इस तरीके से गणना फास्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और सेफली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका दूसरा टाइप। दूसरा टाइप आपके बहुत काम आता है जब आपका रिजल्ट आता है। ये पूछा जाता है कितने % नंबर आए, तो कैसे निकालते हैं। आपसे पूछा जाए कि n का कितना प्रतिशत है, n का कितना प्रतिशत है। पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपका पेपर है, टोटल पूर्णांक है 600, इसमें से नंबर लेके आए आप 350। आपसे पूछा गया कितने % नंबर आए हैं आपके, तो नहीं पता, आप चेक करा गए कितने % नंबर हैं। तो क्या करना है, जब इनके % निकालने हैं तो क्या करना है, इस तरीके से लिखने के बाद पूर्णांक नीचे और प्राप्तांक ऊपर और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा, 350/6। 6 का भाग लगा दो 350 में, 6 पंजे 30, क्या बचा 5। फिर 6 का भाग 50 में, 6 अट्ठे 48, कितने बचे 2, पॉइंट लगा लिया, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 6 तिया 18, 2 बचे, फिर जीरो बढ़ा ली, 6 तिया 18, फिर 2 बचे, तो कितना आ गया ये 58.33%। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही अब यहाँ पे करेंगे, इस का फॉर्मूला आप इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया है। n का कितना % है, और यहाँ पे क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा कि 350 600 का कितना % है। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये हमने लिखा है 350/600, तो इसे लिखेंगे m/n × 100। n का कितना % है, तो m/n × 100। n का कितना % है, तो m/n × 100। और m का n कितना % है उल्टा हो जाएगा, तो इसे भी उल्टा कर देंगे। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपके पेपर हैं 500 नंबर के, और 500 में से आपके नंबर आ गए 425। पूछा गया कितना % है, तो कैसे करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 425/500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 85%, यानी 85 बार भाग गया। तो दो तरीके आपके हो गए कि m का n% निकालना हो या mn का कितना % है, तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। अगली बात करते हैं कि आपको % दे रखा है और ये कहे आपसे कि इसका दशमलव निरूपण कीजिए। आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि 80% है, तो 80% का मतलब क्या है, भिन्न में बदलो इसे, या आपसे ये कहे कि दशमलव संख्या में बदलो,
तो 80%, अभी हम ये जान चुके हैं कि n% का मतलब क्या है, n/100। ऐसे 80% का मतलब क्या होगा, 80% का मतलब होगा 80/100। काट देंगे इसे, 0 से 0 कट गई, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, तो ये आ गया 4/5। अब किसी विद्यार्थी को ये पता न चल पा रहा हो कि ये काटते कैसे हैं, तो उनके लिए सबसे आसान सा फंडा है। जैसे 80/100 है, अब इसे काटना है, हमें नहीं पता चल रहा कि किससे काटें, हम पे भाग नहीं आते, भाग भूल गए। HCF आते हैं, सीखने पड़ेंगे सरल करने के लिए, HCF तो सीखने ही पड़ेंगे, इतनी बड़ी भाग नहीं आ रहे तो HCF तो आ ही रहे हैं। HCF यानी मासापा, 80 का 800 का मासापा निकालो पहले। 80 का 800 का मासापा मुझे तो पता है 20 आता है, आप निकाल लेंगे। उस मासापा से ऊपर और नीचे भाग लगा दो, 20 का 80 में भाग 4 बार और 100 में भाग 5 बार, यही तो आंसर आ रहा, पहले भी तो यही आ रहा था। इस तरीके से आप उसका HCF निकाल के एक बार में झंझट उसका खत्म कर सकते हैं। आपसे कहा जाए 120% का मतलब क्या है, तो उसी प्रकार 120% का मतलब 120/100, तो ये 2 छिक्के 12, ये 2 पंजे 10, कितना हो गया 6/5। कैसी भिन्न है ये, अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, जबकि क्या होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। 5 का भाग लगाएंगे 6 में, 5 एकम 5, कितने बचे 1। अब इसे किस प्रकार लिखेंगे, ये जो भागफल होता है आगे लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग लगाया है उसे नीचे लिखते हैं। 1 सही 1/5 120% का मतलब हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद कोई संख्या, अगला टाइप है कि कोई संख्या आपको दे दी जाए कि इसे दशमलव में बदलिए, सॉरी प्रतिशत में बदलिए, दशमलव में तो हमने बदल ही लिया, प्रतिशत में बदलना है। जैसे हमसे कह दिया जाए 40 है, इसे प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए इसे। कैसे बदलेंगे इसे प्रतिशत में, तो जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 का गुणा करना होता है, यानी 40 गुणा 100, या इसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे 80% हमने लिखा है तो 80/100, ऐसे ही हम 40 को प्रतिशत में लिख रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो कैसे बदलेंगे देखते हैं एक बार। तो 40 का प्रतिशत में बदलना है हमें, तो 40 गुणा 100 यानी कितना हुआ ये 4000%। अब इससे ज्यादा बेटर आपके समझ में आएगा कि भिन्न को बदला जाता है प्रतिशत में किस तरीके से। जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलना है हमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 गुणा 100, तो इससे 20 बार कट गया, क्या बचा 3 गुणा 20, तो कितना आ गया ये 60%। भिन्न से आपके अच्छे समझ में आएगा, और पेपर में आपके भिन्न ही पूछी जाती है, न कि इस तरीके से कोई संख्या दी जाएगी। आपसे कहा जाएगा 7/10 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कितना हो गया 70%, और प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना है तो 100 का भाग लगाना है, और दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना है। दोनों ही बातें आपको पता चल गई। प्रतिशतता में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आज की क्लास में इतना ही, आगे चर्चा करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।